हेलो स्टूडेंट्स, 16 जुलाई और 17 जुलाई को दो अपडेट्स और आए हैं आईएफओए की तरफ से उनके एफएक्यू पेज पर। मैं उन्हीं अपडेट्स की इंफॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो अपडेट मेन आया है वो आपका जो उनका थर्ड सेक्शन है, सबसे बड़ा चेंज देखने को मिला है। एंड आई एम बिट शॉक्ड, आईएफओए से एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो लास्ट मोमेंट पे एग्जाम फिल करने से पहले इस तरह के चेंजेस को स्टूडेंट्स के सामने रख देंगे ले जाके। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास थी, स्पेशली CS1 और CM1 के एग्जाम्स को लेके, वो इन्फॉर्मेशन ये थी कि उसमें 40% MCQ रहेगा, रिमेनिंग पेपर जो होगा वो आपको टाइप करके देना होगा। तो वो चीज अब बदल चुकी है। मैं आपको फटाफट से गो थ्रू कर दे रहा हूं कि क्या क्या चेंजेस अभी आए हैं। CS और CM पेपर में अगेन जो उन्होंने पहले बोला था, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल टाइपिंग रिक्वायर्ड नहीं है, ना ही स्पेशलिस्ट एक्चुअल नोटेशंस आपको कहीं पे भी टाइप करने की जरूरत है। उन्होंने आज एक की भी जनरेट करी है, एक वर्ड फाइल है जो कि मैं दिखा दूंगा आगे, लिंक भी छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में जाके, और दिखा दूंगा वेबसाइट पे आप कहां से उसे डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे जाके आप देख सकते हो कि कौन कौन सी नोटेशंस को हम किस तरह से टाइप कर सकते हैं वर्ड के अंदर। सो वो उन्होंने एक नोटेशन शीट वहां पर आप लोगों के लिए अभी अवेल कराती है। देन बीप फॉर्मेट को लेके कोई चेंज पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, लेकिन एक चीज उन्होंने आगे क्लियर करी है बीप फॉर्मेट को लेके, जो मैं वीडियो में कवर करूंगा अभी। CS1A के लिए उन्होंने बोला है कि फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट होगा जो पहले हुआ करता था उसके मुकाबले, लेकिन उसमें लिखा है कि इट विल कंटेन अ सिमिलर नंबर एंड ओवरऑल स्टाइल ऑफ क्वेश्चन टू पास्ट पेपर्स। यानी जिस तरह के क्वेश्चंस और जितने क्वेश्चंस आपको पहले दिखते थे, मोर और लेस वैसी ही चीजें आपको पेपर में अभी भी दिखाई देंगी, लेकिन उसके जो कुछ सेक्शंस होंगे जहां पर रिगरस मैथमेटिकल टाइपिंग, सिग्निफिकेंट मैथमेटिकल नोटेशंस की जरूरत हम लोगों को पड़ती थी, उन क्वेश्चंस को मल्टीपल चॉइस फॉर्म में आपको दिया जाएगा। सो 25% रहेगा अभी वेटेज। जो लास्ट अपडेट था उसमें 40% था, लेकिन अभी ये अपडेट में जो परसेंटेज दिया गया दैट इज अराउंड 25% ऑफ द पेपर। तो अभी ये चीज लोग बोल रहे थे, जो स्टूडेंट खुद से एंटिसिपेट कर रहे थे कि सर ज्यादा चांसेस है कि पेपर वर्ड पे टाइप होना है तो थ्योरी ज्यादा आनी चाहिए, प्रैक्टिकल मैथमेटिकल चीजें कम आएंगी। सो आई होप उसका आंसर आपको यहां से मिल जाना चाहिए। फॉर्मेट को लेके दे आर नॉट एंटिसिपेटिंग एनी चेंज, मोर और लेस फॉर्मेट वैसा ही रहेगा जैसे पहले होता था। तो आप प्लीज अपने पढ़ने के तरीके को बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे। जिस तरह का प्रैक्टिस मटेरियल आप अभी तक यूज कर रहे थे पेपर्स को प्रैक्टिस करने के लिए, वैसा ही प्रैक्टिस मटेरियल आप यूज करोगे। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लेके बहुत ज्यादा जो हुआ था कि मल्टीपल चॉइस को अलग तरीके से प्रैक्टिस करना है, तो वो चीज अब मेरे को नहीं लगता कहीं पे भी वो सिग्निफिकेंट रह गई है। जो क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े होते थे, फॉर एग्जांपल CS2 में चले जाएं तो मार्कोव चेन के क्वेश्चंस हैं जिनको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, उन तरह के क्वेश्चंस में स्पेशली हम क्या देखेंगे, एमसीक्यू टाइप की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सेम ही बात उन्होंने CS2 के लिए भी बोली है कि जहां पर भी आपको लगता है कि क्वेश्चन बहुत बड़े होने वाले हैं, जहां पे बहुत ज्यादा मैथमेटिकल कंटेंट होगा, उनको हम मल्टीपल चॉइस फॉर्म में पूछ सकते हैं। CM1 वालों के लिए सबसे बड़ा चेंज ये आ चुका है कि जो अभी तक सोच रहे थे कि 40% पेपर में MCQs आने वाले हैं, तो वो चीज अब हटा दी गई है कि CM1 में MCQs नहीं है, और पेपर का फॉर्मेट एंड सिमिलर नंबर एंड ओवरऑल स्टाइल ऑफ क्वेश्चन वो वैसा ही रहने वाला है जैसे पहले हुआ करता था। तो CM1 में देयर इज नो मेजर चेंज इन टर्म्स ऑफ पेपर। जो स्टूडेंट्स MCQ की तरफ बहुत ज्यादा अभी तक प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे थे, तो अब IFO ने वो चीज को अब हटा दिया है। अब आपके पेपर में MCQs नहीं आने वाले हैं। CS2 में बता दें, CM2 के अंदर भी उन्होंने बोला कि फॉर्मेट उतना ही चेंज करा जाएगा पेपर को जिससे वो टाइपिंग करके 3 घंटे के अंदर कंप्लीट करा जा सके पेपर, उस फॉर्मेट में पेपर को बनाया जाएगा। तो उसमें कुछ एडजस्टमेंट उन्होंने लिखे हैं, ज्यादा क्लैरिटी उसको लेके अभी तक नहीं दी गई है, वो चीजें हमें नहीं पता है। कुछ स्टूडेंट्स मेरे से पहले भी पूछते थे कि क्या सर हम आर मार्क डाउन और निट आर ऐसी चीजों को यूज कर सकते हैं आर के पेपर में आंसर करने के लिए। वो लिटरली आपके काम को बहुत आसान बना देते थे, आपका कॉपी पेस्टिंग का एफर्ट पूरा खत्म हो जाता था। तो वो चीज IFO ने अब साफ साफ लिख दी है FAQ में कि आप ना तो आर मार्क डाउन ना ही नेट आर, इन दोनों में से किसी को भी आप यूज नहीं कर सकते हो। आपको पेपर जो है वो आर से कॉपी पेस्ट करके ही दिखाना है। यानी आप जो भी पेपर है वो सॉल्व करोगे आर के अंदर, और आप अपने कमांड्स और उनके आंसर्स को या फिर जो भी आपके ग्राफ्स आपके आउटपुट में आ रहे हैं उनको आप पेस्ट करोगे ले जाके कहां पर, अपनी वर्ड फाइल के अंदर आप उसको पेस्ट करके दिखाओगे। सो ये चेंजेस अभी तक हैं। और अगर आप जाओगे इसी पेज में तो आपको मैं बताया कि एक उन्होंने आपको नोटेशन का सैंपल दिया है वर्ड फाइल, वो आप डाउनलोड करके देख सकते हो कि मान लो मुझे कोई भी चीज लिखनी है पेपर में तो मैं उसे किस फॉर्म में प्रेजेंट कर सकता हूं, तो उसके लिए एक नोटेशन शीट उन्होंने वेबसाइट के ऊपर अभी अवेलेबल करा दी है। सो एडवाइस आज के लिए ये है बेटा आपके लिए कि आप प्लीज अगर पेपर देने का मन बना चुके हो कि अब सितंबर में पेपर देना है, एनी हाउ जो भी एक फॉर्मेट क्यों ना हो पेपर का, सो कीप ऑन स्टडिंग,
ट्राई टू कंप्लीट योर फुल सिलेबस बाय मिड अगस्त। अगर आप मिड अगस्त तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो तो आपके पास फॉर्मेट अडेप्ट करने के लिए 1 महीने से थोड़ा सा ज्यादा टाइम होगा। और मेरे हिसाब से 1 महीने में क्यों कितने ही फॉर्मेट चेंजेस क्यों ना, आज अभी और भी फॉर्मेट चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं कि 2 वीक के अंदर अभी और भी वो चीजें हैं जो वो अपडेट करेंगे। सो आई थिंक लास्ट का 1 मंथ आपके लिए रिवीजन प्लस आपका जो फॉर्मेट अडॉप्शन के लिए आपका रहना चाहिए 1 महीना, चाहे वो टाइपिंग के लिए लेकर हो या और भी कोई चेंजेस आईएफओ अभी दे दे। हम अब कुछ भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माय करियर आई एम सेइंग कि इतने लास्ट मोमेंट पे चेंजेस स्टूडेंट्स के सामने रखे जा रहे हैं। फॉर्मेट को लेके अभी तक कोई भी क्लैरिटी नहीं है, पूरा कंफ्यूजन बना हुआ है। बट आई वुड ओनली से कि यार आप पढ़ाई कर चुके हो तो मेक श्योर आप पेपर अगर देना चाहते हो, ये मन आप बना चुके हो तो अपनी पढ़ाई अभी जैसे आप कर रहे थे बस वैसे अपनी पढ़ाई पूरी करते रहो। पहला टास्क इज टू कंप्लीट दिस सिलेबस वेल बिफोर टाइम सो दैट वी कैन हैव मोर देन 1 मंथ जहां पे जाके हम फॉर्मेट को अडेप्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए एडवाइस यही है मेरी। कोई भी और आगे चेंज आता है वी विल डेफिनेटली कीप यू गाइस पोस्टेड। आई विल कीप ऑन मेकिंग द वीडियोस जो भी रिसेंट अपडेट आईएफओ की तरफ से आता है। ऑल द बेस्ट, अपनी पढ़ाई आप अच्छे से करते रहो। थैंक यू।